नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को कल शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का दिया आदेश। जूनियर डॉक्टरों ने कहा, जब तक पूरे मामले का खुलासा नहीं होता पीछे नहीं हटेंगे। भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा ने आज मिरिक में आले खेल मैदान में अपना चौथा स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। सिलीगुड़ी में सड़क पर अकेली मिली मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला का अपहरण कर 3 युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, एक गिरफ्तार। सिलीगुड़ी साइबर क्राइम टीम को मिली बड़ी सफलता, ठगी हुए 25 लाख रुपए रिकवरी कर रिटायर्ड कर्मचारी को वापस लौटाया। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को कल शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का दिया आदेश। पश्चिम बंगाल के आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर की रेप हत्या के विरोध में जूनियर डॉक्टर लगभग 1 महीने से हड़ताल पर है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सख्त आदेश दिया कि वे मंगलवार शाम 5 बजे तक हड़ताल समाप्त कर अपने काम पर लौट आए, वरना राज्य कार्रवाई कर सकता है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य को डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। जवाब में डॉक्टरों ने कहा कि जब तक सभी आरोपी सामने नहीं आते और न्याय नहीं मिलता, वे हड़ताल जारी रखेंगे। যতক্ষণ না জাস্টিস পাচ্ছে জুনিয়র ডাক্তাররা কাজ করবে না। আমরা ওর পাশে আছি। ওরা যদি মনে করে ওরা করবে তাহলে তারা করবে। আপনি আর আমার কিছু বক্তব্য নেই, আমি বলে দিয়েছি, আর কিছু বলার নেই। কিন্তু রাজ্যের পক্ষ থেকে যা যা বলা হলো আজকে সুপ্রিম কোর্টে, সে বিষয়ে কি বলবে? আমাদের একটাই কথা, প্রথম কথা আমরা জাস্টিস চাই। জাস্টিস যতক্ষণ না পাচ্ছে ততক্ষণ জুনিয়র ডক্টররা নো সেফটি নো ডিউটি। এই সিআইএসএফ দিয়ে সিআইএসএফ একটা আর্জি করে দিয়েছে। এখন যদি সিআইএসএফ এর অন্য কাজ করে যায়, কোথাও একটা ওয়ার হয়, তাহলে সেখানে তাকে দিয়ে দেবে। সাগর দত্তে তাহলে এই ঝামেলাটা হচ্ছে, মিদনাপুরে ঝামেলা হচ্ছে। আপনার ঘরে গিয়ে আমি আজকে বলছি, একটা কোর্টের মধ্যে ভিতরে ঢুকে যদি কাউকে মার্ডার রেপ করা হয়, তাহলে কি তারা বললো সিআইএসএফ জওয়ান দিয়ে তোমাদের সুরক্ষা দেওয়া হলো, তোমরা কাজ করো, করবেন? আপনাদের নিউজ চ্যানেলের যে অফিসে আপনারা বাইরে আছেন, নিউজ চ্যানেলের ভিতরে আপনাদের কাউকে রেপ মার্ডার করা হলো, আপনারা তাদের পাশে বন্ধু হয়ে আপনারা কাজ করবেন? সিআইএসএফ দিয়ে দিল, এটা কি কখনো একটা জাস্টিস হলো? আমরা জাস্টিস। भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा ने आज मिरिक में खेल मैदान में अपना चौथा स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत बीजेपीएम के केंद्रीय अध्यक्ष अनित थापा द्वारा पार्टी का झंडा फहराने के साथ हुई। समारोह के दौरान सांस्कृतिक वाद्य यंत्रों के साथ अनित थापा का भव्य पारंपरिक स्वागत किया गया। अनित थापा ने घोषणा किया कि अब हमारी जमीन हमारी मिट्टी के तहत नया अभियान शुरू किया जाएगा और गोरखा की किपट और गोरखा के नाम छिपाने की बात कही। इसके साथ ही विधायक रुदेन सदा लेप्चा और महासचिव अमर लामा ने कार्यक्रम का संबोधन किया। पहाडमा नयाँ पार्टी जन्मिने थुप्रै सम्भावनाहरू देख्दैछ। पार्टी त आउँछ, पब्लिकले सपोर्ट गर्ने पार्टी भनेको होइन। पार्टी त खोलिरहन्छ नि भाइ, पार्टी खोल्छ, रेजिस्ट्रेसन हुँदैन। तपाईलाई कति च्यालेन्जिङ हुँदैछ? अब नयाँ आउने पार्टी त राज्य सरकारकै सहमतिमा छ भन्ने चर्चा त भाइ म हल्ला र चर्चा बिलिभ गर्दिनँ। बुझ्यो, सरकार चाहिँ पार्टी चाहिँ पब्लिकले जिताएर बनिन्छ। बुझ्यो, जब पब्लिकले जित्दैन, भोट जित्दैन, तबसम्म पार्टीको भ्यालु हुँदैन। पब्लिकले जितायो त्यो पार्टी एक्जिस्ट हुन्छ। र बिजेपिएम पार्टी चाहिँ 2 पल्ट हामी इलेक्सन लड्यौँ बिजेपिएम पार्टीको सिम्बलमा र हाम्रो उयसमा ब्यानरमा। 2 पल्टमा हामी जिटिए इलेक्सन जित्यौँ, पञ्चायत इलेक्सन जित्यौँ। तपाईँहरू त विकासको मुद्दा लिएर अगाडि बढ्नुभएको, अहिले पनि विकास, तर जिटिएको क्षेत्रभरि प्रायः जस्तो बाटो एकदमै जीर्ण अवस्थाहरू देखिरहेको छ। राम्रो पनि त छ, राम्रो पनि छ, राम्रो पनि भएको छ नि त। यो जीर्ण अवस्था छ, एक्सेप्ट गर्छु त, जीर्ण अवस्था छ, तर राम्रो पनि त बनाएको छौ तपाईँहरू त। सिलीगुड़ी में सड़क पर अकेली मिली मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला का अपहरण कर 3 युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, एक गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के विधाननगर में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। महिला को रात के समय 3 युवकों ने अनारस के एक बगीचे में ले जाकर यौन शोषण किया। पीड़िता के परिजनों ने लिखित शिकायत थाने में दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने मोहम्मद जहीरुल नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसे आज सिलीगुड़ी महकुमा कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस बाकी की तलाश कर रही है।
सिलीगुड़ी साइबर क्राइम टीम को मिली बड़ी सफलता। ठगी हुए 25 लाख रुपए रिकवरी कर रिटायर्ड कर्मचारी को वापस लौटाया। सिलीगुड़ी में साइबर क्राइम की टीम ने 1 महीने के भीतर रिटायर्ड कर्मचारी के ठगी हुए 25 लाख रुपए बरामद कर उसे वापस लौटा दिए। 19 अगस्त को हैदरपाड़ा के रिटायर्ड कर्मचारी को व्हाट्सएप पर एक फर्जी मुंबई क्राइम ब्रांच अधिकारी ने ड्रग्स केस का डर दिखाकर पैसे की मांग की थी। डर के मारे कर्मचारी ने पैसे भेज दिए, लेकिन बाद में पता चला कि उनके साथ ठगी हुई है। साइबर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराने के बाद रकम वापस कर दी गई। अरे फोन आया, फोन आने के बाद 9 दबाइए, तो 9 दबाया। फिर बोला हम साइबर क्राइम इधर से बोल रहा है, तो बोला आपके ऊपर केस है, आप ड्रग्स का कारोबार करता है, आधार कार्ड का आपका मिसयूज होता है, बम्बई में केस है, बम्बई आइए, यही सब बोला। और क्या, हम लोग 25 लाख दे दिया, और क्या बोलते ना ना ना, हम तो वो साइबर क्राइम का देता है धन्यवाद, तो इतना जल्दी रिकवरी करके उनको पैसा मिला, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक, क्या नाम है? नंदेश्वर ठाकुर, हैदरपाड़ा। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 82 लाख रुपए की परियोजना। सिलीगुड़ी के उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आज ठोस अपशिष्ट प्रबंधक परियोजना के पहले चरण का काम शुभारंभ मेयर गौतम देव और महकुमा परिषद के सभाधिपति अरुण घोष ने किया। इस परियोजना का उद्देश्य अस्पताल परिसर में कूड़े की समस्या को हल करना है। गौतम देव ने बताया कि क्लिनिकल कचरे का निपटान एक निजी कंपनी द्वारा किया जाता है, लेकिन अन्य कचरे का प्रबंधन अभी तक नहीं हुआ है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। पहले चरण में 40 लाख रुपए और दूसरे चरण में 42 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। तो আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, মহকুমা পরিষদ, তাদের ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার, তাদের আধিকারিকরা খুব দ্রুত এই কাজটা করেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে 40 লক্ষ টাকা সিভিল ওয়ার্ক আর অন্যান্য মেকানিক্যাল কাজকর্ম আছে, সেটাতে খরচ হবে, এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রায় 44 লক্ষ টাকা বায়োগ্যাস প্রকল্পটা সেটা টেন্ডার স্টেজে আছে, কিন্তু এই কাজটা শুরু হয়ে যাবে, এটা ওয়ার্ক অর্ডার আছে, সেই কাজটা এরা শুরু হবে। আর পেছন দিকে একটা ডিচ আছে একটা গর্তের মতো, সেইখানটাতে আমরা কর্পোরেশনকে একটা কাজ দেওয়া হয়েছে নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেज থেকে, और पेमेंट আমরা করছি কাজগুলো। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अमिलालका द्वारिका क्यासल 3वटा सुन्दर टावरहरू, 40वटा लग्जरी फ्ल्याट्सहरू र 20वटा प्रिमियम दोकानहरूको साथमा सिलिगुडीमा तयार भइरहेको छ, जहाँ तपाईँले क्लब हाउसमा जिम, प्ले गार्डन र स्विमिङ पुलको आनन्द लिनुहोस्। यो रेसिडेन्सियल अनि कमर्सियल प्रपर्टी हो, जहाँ 12 फिटभन्दा अग्लो 3 BHK र 4 BHK फ्ल्याट्सहरू उपलब्ध छ। सिलिगुडी सहरको मुटु मानिने सेवोक रोडमा अवस्थित अमिलालका द्वारिका क्यासल तपाईँहरूको पर्खाइमा छ। झट्टै बुकिङ गर्नुहोस् र आफ्नो सुन्दर जीवन सजाउनुहोस्। एड्रेस डन बस्को मोड, सेवोक रोड, सिलिगुडी 8069220660। के तपाईँ सिलिगुडीमा व्यापार गर्न सोच्नुहुँदैछ? त्यसो भए व्यापारको नयाँ उचाइ लिएर आइरहेको छ द्वारिका ओरियन, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ 5 तले भवनमा 10 अत्याधुनिक व्यावसायिक स्थानहरू, जहाँ तपाईँले वास्तु कम्प्लेन्ट, 24/7 सेक्युरिटी, लिफ्ट, लबी आदि सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले आज नै बुकिङ गर्नुहोस् र तपाईँको व्यवसायलाई नयाँ उचाइमा लाने अवसर प्राप्त गर्नुहोस्। द्वारिका ओरियन, नियर कोर्टयार्ड बाई माट्रियट, हिलकार्ड रोड, सिलिगुडी 8069220660। के तपाईलाई सुन्नुमा धेरै समस्या भइरहेको छ? मानिसको जीवनमा सुन्नु कति महत्त्वपूर्ण हो त्यो हामी अनुभव गर्न सक्छौँ। त्यसैले आउनुहोस् श्रोभनी हियरिङ एडमा, जहाँ तपाईको सुन्ने क्षमतालाई हामी फर्काइ ल्याउनेछौँ। हाम्रो मोडर्न ल्याबमा हामी तपाईको कानको जाँच गर्नेछौँ अनि सही सल्लाह पनि दिनेछौँ। तपाईहरुकै सुविधाको निम्ति अब श्रोभनी हियरिङ एड सिलगुडीमा पनि खुलेको छ। त्यसैले आउनुहोस्, जाँचपछि सही हियरिङ मसिन लगाउनुहोस्। श्रोभनी हियरिङ एड सुन्ने नयाँ क्षमताको साथ। एड्रेस फर्स्ट फ्लोर द्वारिका रूपमणि प्लाजा, पागजोतिन रोड, सिलिगुडी। म्युनिसिपल कर्पोरेसनको छेउ। कन्ट्याक्ट 9147375444। सिलीगुड़ी के फूलबाड़ी स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल में आपका स्वागत है।
80 से अधिक समर्पित डॉक्टरों और कर्मचारियों की एक टीम के नेतृत्व में 300 से अधिक पेशेवरों की एक नर्सिंग टीम द्वारा समर्थित हम प्रत्येक रोगी को निकट रूप से देखभाल और व्यक्तिगत ध्यान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 120 से अधिक बिस्तरों के साथ हम अपने रोगियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, फूलबारी, सिलीगुड़ी। Why do 90% of Darjeeling visitors rave about Glenaries? Let's find out. Welcome to Glenaries in Darjeeling. Since the British Raj, this iconic bakery has been delighting generations with its exquisite confections. Imagine biting into a pastry that whispers tales of colonial elegance. From their famous pastries to artisanal breads, every bite is a taste of Darjeeling's rich heritage. Step inside and you're greeted with unmatched hospitality and timeless recipes. It's more than just food. It's a delightful experience wrapped in history. So, whether you're a travel enthusiast or a history buff, Glenaries is a must visit. Glenaries, where every moment is a taste of history. Visit us today and savor Darjeeling's oldest confectioners. Glenaries, taste the legacy. चार 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 जता है र उता नहीं छचार 4 डिजिट मा अब प्रथम पुरस्कार नागालैंड स्टेट डियर 500 सुपर मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड ग्यारेंटीड मात्र 4 डिजिट मा टिकट 500 रुपया ड्रॉ 14 सितंबर पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। कल सिलीगुड़ी ईस्टर्न बाईपास में दुर्घटना, युवक की मौत साजिश थी या फिर हादसा। सिलीगुड़ी के ईस्टर्न बाईपास पर सड़क हादसे में 26 वर्षीय कृष्णा दास की मौत हो गई। कृष्णा अपने 2 दोस्तों के साथ बाइक पर घूमने निकला था जब एक ट्रक को ओवरटेक करते समय बाइक अनियंत्रित हो गई और कृष्णा सड़क पर गिर गया। सिर पर गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कृष्णा फगदेबाड़ी का निवासी था। मृतक के परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताते हुए आरोप लगाया कि उसके दोस्त उसे अस्पताल ले जाने के बजाय घटनास्थल से भाग गए। परिवार ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। গতকাল আপনার 8 তারিখ 4টা নাগাদ তো বাড়ির থেকে বের হয়ে যাওয়ার পরে আরো 2 জন বন্ধু ছিল মোটর সাইকেল নিয়ে ইস্টার্ন বাইপাসের দিকে যাচ্ছিল। এখন ওই বন্ধু 2 জন কারা ছিল বা কে ছিল সেটা আমাদের জানা নেই, সেটা আমরা জানিও না, কোথায় যাচ্ছিল সেটাও জানি না। তা আমরা কালকের থেকে খোঁজাখুঁজির পরে আজকে 10টার পরে শুনলাম যে একটা বাইপাসে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। এখন কে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে সেটা আমরা খোঁজ খবর নিতে নিতে শিলিগুড়ি হসপিটালে আসার পরে খবর পাচ্ছি যে এরকম আমাদেরই ছেলে কৃষ্ণ দাস, তাকে আমরা কি বলে হসপিটালে এসে আমরা মর্গে তাকে দেখতে পাই সে আমাদেরই ছেলে, সে মারা গেছে অ্যাক্সিডেন্টে বা না কেউ প্ল্যান করে মারছে সেটা আমরা যে বলতে পারছি না বা জানিও না। কিন্তু আমরা চাচ্ছি কারা ছিল বা কোন গাড়িতে ছিল সেই গাড়িটার খোঁজ চাচ্ছি বা যারা নিয়ে গেছে এবার তারা প্ল্যানভাবে মারলো না एक्सीडेंट मारलो সেটা আমরা তদন্ত। आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद भी आरजी कर अस्पताल में फिर से बोल रहे 7 नंबर आज आरजी कर की सुनवाई के बाद भी 7 नंबर आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद भी आरजी कर मामले के विरोध में गांव से लेकर शहर तक जारी है विरोध। आरजी कर मामले के विरोध में आज राजगंज के चोलीवाड़ी 7 नंबर फिर से बोल रहे 7 नंबर आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद भी आरजी कर मामले के विरोध में गांव से लेकर शहर तक जारी है प्रदर्शन। आरजी कर मामले में विरोध प्रदर्शन के दौरान राजगंज के चौलीवाड़ी इलाके में चाय बागान श्रमिकों ने चाय की पत्तियां चुनने के बाद क्षेत्र से विरोध मार्च में हिस्सा लिया। जुलूस की शुरुआत से लेकर अंत तक महिलाओं की उपस्थिति ध्यान देने योग्य थी। स्थानीय सीपीआईएम पार्टी की पहल की में यह मांग की गई कि आरजीकर अस्पताल की रेजिडेंट डॉक्टर और स्नातक छात्रा के बलात्कार और हत्या में शामिल मुख्य दोषियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और न्याय देना चाहिए। प्रकृति प्रेमी संस्था वृक्ष बंधु ने एक अनोखा पुरस्कार योजना शुरू किया जिसमें पेड़ लगाने पर 10 लाख रुपए का इनाम जीत सकते हैं। इसके लिए पेड़ लगाने के बाद 1 वर्ष तक उसकी देखभाल भी करनी होगी। इस पुरस्कार की घोषणा पेड़ लगाओ जीवन बचाओ के नारे के साथ की गई है। जलपाईगुड़ी जिले के मैनागुड़ी पुलिस स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न पौधे स्थानीय निवासियों को वितरित किए गए। वृक्ष बंधु ने इस पहल के तहत कुल 20 लाख रुपए के पुरस्कार की व्यवस्था की है, जिसमें पहला पुरस्कार 10 लाख रुपए,
दूसरा पुरस्कार 5 लाख रुपए और तीसरा 2.5 लाख रुपए है। अन्य भी पुरस्कार है। ময়নাগুড়ি থানায় দেখা যাচ্ছে কি বিষয় এবং তাতে প্রাইজ মানিও দেওয়া হচ্ছে, মানে গাছ যত্ন করাটা একটা বড় আমরা তো অনেকবার করে গাছ লাগানোর অনেকবার করে, লেকিন গাছটা যত্ন করার এটাই থাকে। তো এই মাধ্যমে আমরা এটা দিতে চাইছি কি শুধু গাছ লাগাবে না, গাছকে যত্ন করতে হবে। গাছটা এই এনজিও যেটা আছে উনি একটা ভালো উদ্যোগ নিয়েছে, এই মাধ্যমে ওরা 10 লাখ গাছ লাগানোর একটা উদ্যোগ নিয়েছে। তার মধ্যে আমরাই পার্টিসিপেট করছি। আপনাদের মাধ্যমে আমি সবাইকে এটা মেসেজ দিতে চাইছি কি সবাই পার্টিসিপেট করুন, গাছটা লাগাও। শুধু গাছ লাগাবে না, গাছকে যত্ন করতে হবে, বাঁচাতে হবে, বড় করতে হবে। এই পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে একটা প্রাইজ মানিও ওরা এনজিও থেকে দেওয়া হচ্ছে কি এটা একটা ভালো মোটিভেশন থাকবে কি যারা লোক আছে 10 লাখ গাছ আমরা আগে লাগাতে পারবো আর ওটাকে বাঁচাতে পারবো, এটা খুবই বড় জিনিস হবে। সেই জন্য এটা একটা মোটিভেট করার জন্য এই প্রাইজ মানি রাখা আছে। তো নিশ্চয়ই সবাই এর মধ্যে পার্টিসিপেট করবে। আমি সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি কি আপনারা আসুন, এই সময় এটা গাছটা লাগাবে আর গাছের যত্ন করবে। থ্যাংক ইউ। तृणमूल युवा नेता जवेदुल आलम ने 21 टीबी रोगियों को सौंपी खाद्य सामग्री। अलीपुरद्वार के फालाकाटा ग्रामीण ब्लॉक में तृणमूल युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष जवेदुल आलम ने 21 टीबी रोगियों की मदद की। उन्होंने इन मरीजों को पौष्टिक खाद्य प्रदान सामग्री की जो टीबी की रोकथाम और उपचार के महत्वपूर्ण है। जवेदुल आलम ने कहा कि यह पहल लोगों के साथ खड़े रहने के लिए है और उन्हें फालाकाटा ब्लॉक के धनीरामपुर 1 नंबर ग्राम पंचायत के मरीजों को यह सलाह दी। প্রথমে আমি ধন্যবাদ জানাবো আমাদের ধনিরামপুর 1 নম্বর নরসিংপুরেতে আইসিসি এই আমাদের হেলথ সেন্টার রয়েছে, দিদিমণি আমাদের রয়েছে, আশা দিদি আছে, আমাদের নিকাদি থেকে শুরু করে এখানে যত স্টাফ আছে সবার প্রথমে এনাদেরকে ধন্যবাদ জানাবো। কারণ এনার মাধ্যমে আমার কাছে খবর পৌঁছায়, আজকে থেকে 1 সপ্তাহ আগে খবর পৌঁছায়, যে আমি ব্যস্ততার কারণে সময় দিতে পারিনি। তো দিদি বলছিল যে আমাদের ধনিরামপুর 1-এ 21 জন টিবি পেশেন্ট আছে, তাদের একটু যাতে ভিটামিন খাবার দেওয়া যায়, পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা করা যায়। আমাকে বলছে দিদি, আমি বলছি দিদি আমি অবশ্যই সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দেবো। সেই জন্য আজকে আমার এখানে আসা। আমি আজকে 21 জন যেটা হচ্ছে আমাদের টিবি পেশেন্ট আমরা দিলাম। আমরা চাই শুধু আমরা ভালো থাকলে হবে না, আমাদের গ্রাম, আমাদের দেশ, আমাদের এলাকা যাতে ভালো থাকে, আমরা সবাই যাতে ভালো থাকতে পারি, তার জন্য আমি আজকে এই উদ্যোগ নিয়েছি যাতে টিবি মুক্ত ধনিরামপুর আমরা তৈরি করতে পারি। তার জন্য আমি আজকে এই উদ্যোগ নিয়ে 21 জনকে আজকে আমরা পুষ্টিকর খাবার আমি তাদের। कमजोर पिंजरे को तोड़कर भागा तेंदुआ, चौकीदार को किया घायल। जलपाईगुड़ी में आबकारी विभाग के इलाके में फैली दहशत। जलपाईगुड़ी के बानरहाट ब्लॉक के आमबाड़ी चाय बागान में पिंजरा तोड़कर तेंदुआ फरार हो गया और उसने चौकीदार पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल हो गया चौकीदार को इलाज के लिए बीरपाड़ा स्टेट जनरल अस्पताल भेजा गया। क्षेत्र में तेंदुए के आतंक के मद्देनजर वन विभाग ने पिंजरा लगाया था, लेकिन पिंजरे का दरवाजा टूट जाने से तेंदुआ बाहर आ गया। घटना के बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और इलाके में दहशत का माहौल है। আপনার নামটা কি? আমার নাম হচ্ছে বাবুল তফাদার। বাবুল তাফাদার, কি হয়েছে আমবাড়ি? অ্যাকচুয়ালি খাঁচাতে বাঘ ফসছিল, ফসার পরে তো সাধারণ পাবলিক তো ভিড় হবেই দেখার জন্য। পাবলিক যখন ভিড় হয়ে গেছে, বাঘ উত্তেজনা, প্রচণ্ড উত্তেজনা হয়ে গেছে। উত্তেজনা হওয়াতে কিন্তু আমার যে মনের ধারণা যে বাঘের যে খাঁচাটা ছিল সেটা উইক ছিল। যখন বাঘ অত্যাধিক উত্তেজনা হয় যে খাঁচার মধ্যে অত্যাচার করা শুরু করছে, সেটাকে যে খাঁচা কন্ট্রোল করতে না পারায় বাঘ খাঁচা থেকে বের হয়ে। যদি খাঁচাটা মজবুত থাকতো তাহলে হয়তো বাঘ বাইরে হতে পারে। जलपाईगुड़ी में विधायक की उपस्थिति में मनीषी पंचानन वर्मा की पुण्यतिथि मनाई गई। राजगंज में पंचानन वर्मा की 90वीं पुण्यतिथि मनाई गई। विभिन्न स्थानों में धूमधाम से मनाई जाने वाली पुण्यतिथि को उत्तर बंगाल क्षत्रिय राजवंशी कुलगुरु और कुल शिष्य भक्त समाज सेवा संगठन ने पंचानन वर्मा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और प्रसाद वितरण किया। इस मौके पर एक कार्यालय भवन का उद्घाटन भी किया गया। तिरोधान दिवस के अवसर पर राजगंज के झाड़ूपाड़ा, अड़ीपाड़ा और आदर्शपल्ली में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। विधायक आनंदमय बर्मन ने और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने इस अवसर में भाग लिया। সবাই জানেন যে আজকে রাজবংশী জাতির মহান সমাজ সংস্কারক রায় সাহেব ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার 90তম তিরোধান দিবস। তো আজকে এই যে পুণ্যতোয়া করতোয়া এই নদীতেই নদীর পাড়েই একসময় বাংলাদেশের পেরোলবাড়ি গ্রামে ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা সেখানটায় রাজবংশী জাতির সমস্ত মানুষকে ক্ষত্রিয়ত্ব প্রদান করেন। আর এখানটাতেও এই চেয়ারিখানির এই করতোয়ার
পুণ্যতীর্থেই এখানটায় নতুন করে আরেকটি পুণ্যস্থান এখানটায় আমাদের রাজবংশী কুলভক্ত সমাজ তাদের পক্ষ থেকে যে একটা তৈরি করা হয়েছে, এখানটাতেই আজকে ঠাকুর পঞ্চম বারবার তিরোধান দিবসে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়, এখানটাতেই এসেছি। এবং এখানটাতে আর 27শে মাঘ যে রাজবংশীদের যে ক্ষত্রিয় তো ধারণ করার যে উপবীত ধারণ করার যে পুণ্য দিন, আর এখানটাতে কিন্তু মহাসমারোহে পালন করা। এবং প্রতি বছর এখানটায় যেহেতু রায়সাহেব ঠাকুর পঞ্চম বর্মার প্রতিকৃতি পূর্ণ মূর্তি এখানটায় রয়েছে, সেই দিনটিকেও জন্মদিন এবং মৃত্যুদিনকেও খুব মহাসমারোহে এখানে পালন করা হয়। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड केवल 6 रुपैयाँमा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। 6 रुपया में 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।